दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आपके लिए क्या संदेश है? तो यहाँ पर सबसे पहला संदेश आपके लिए यही है कि ब्रह्मांड में ना हर एक जो देरी होती है, उस देरी का मतलब जस्ट इनकार ही नहीं होता। कई बार आपको कुछ चीज़ें सिखाना भी होता है और कई बार आपके जीवन में जो डिलेज़ आते हैं, वो डिलेज़ या तो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने अपना सबक अभी सीखा नहीं है, थोड़ा और सीखना बाकी है, या तो फिर आप जो है गलत मार्ग पर या फिर थोड़ा-सा नेगेटिव तरीके से या गलत दिशा में अपने एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं, जहाँ पर आपका अच्छा नहीं हो सकता या आपके भलाई के लिए वो मार्ग नहीं है। इस कारण ये 2 ही कारण हैं जिनके कारण आपके जीवन में अभी तक देरी हुई होगी और इस देरी को ना आप कहीं न कहीं ईश्वर की तरफ से इनकार की तरह ले रहे हैं। ये इनकार नहीं है, ये जस्ट एक साइन है कि आप गलत दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत कर के थक चुके हैं, बट आपको कामयाबी नहीं मिली है, आपको सफलता नहीं मिली हुई है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको वहाँ से ना या तो अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है, या तो आइडियाज़ थोड़ा अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, या तो उस मंज़िल को ही बदलने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को आप ढूँढ रहे हैं, वह मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप जस्ट एक स्टार के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ईश्वर ने पूरा आसमान रखा हुआ है, स्टार्स स्टार्स ही स्टार्स रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। मतलब आप जो ढूँढ रहे हैं, जिसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो उतना नहीं है जितना ईश्वर ने आपके लिए डिसाइड करके रखा हुआ है। जस्ट कमी कहाँ पर है? कमी है आपके सोचने के तरीके में थोड़ी-सी, और जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को सही दिशा में करने की, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भ्रम का जो परिस्थिति थी आपके आगे, ये स्थिति बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। यहाँ आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने रहे होंगे या फिर करंटली भी ऐसे लोग हैं जो कि आपको शायद मार्गदर्शन देते हैं, या फिर जिनसे आप पूछ कर या फिर जिनको आप अपने जीवन में अ, अपने रोल मॉडल की तरह देखते हो, उनके जैसा बनना चाहते हो, लेकिन आप उनके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। आपको उनके बारे में पूरी तरह से जानने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आगे आपके जीवन में, जो कि जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं पूरी तरह से। जिस तरह से आप उनको देखते हैं, आपको लगता है कि इनकी यात्रा जो है बहुत ज़्यादा ईज़ी रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्योर रही है, तो वैसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो आपको जैसे दिखते हैं, कुछ लोग हैं आपके जीवन में, स्पेशली उन लोगों की बात की जा रही है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, या जिनके नक्शे कदमों पर चलकर, जिनकी सलाह पर चलकर आप कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप पहले उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। कुछ है ऐसे लोग आपके जीवन में जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो ये चाहते ही नहीं हैं कि, पता नहीं, ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही स्पेशल किसी वन के लिए ये बात है कि कोई आपके जीवन में ऐसा है जो कि आपका मार्गदर्शन तो करता है, बट आपको, आपका जो स्टैमिना है, आपका जो पोटेंशियल है, उसको बहुत अच्छे से जानता है ये इंसान। इसीलिए आपको जानबूझ के वो इस तरह का नहीं बनने देना चाहता कि आप एक समय पे उसको डबल क्रॉस कर जाओ। इसको डर लगता है कि कहीं एक ना एक दिन आप इसको डबल क्रॉस ना कर दो या फिर इससे आगे ना बढ़ जाओ, या मतलब कहने का ये है कि आप इसके अधीन ही रहो, इसकी आज्ञा में रहो। अगर इसके सलाह में या फिर अगर आप आगे बढ़ गए या कुछ आपने अचीव कर लिया, तो शायद आपका जो इस पे डिपेंडेंस है ना, वो चीज़ कहीं न कहीं ये खो देगा। इस तरह की इनकी किसी की सोच है। इस कारण से अ,
आप देख लीजिए अपनी लाइफ से इसको जोड़ के ये किसके लिए है। बट यहाँ पर आपको जो सही गाइडेंस है, सही जो मार्गदर्शन है, वो आपकी अंतरात्मा आपको देगी। ईश्वर की आपके ऊपर पूरी नज़र है। आपका जो ध्यान है, ईश्वर का ध्यान आप पर पूरी तरह से है, बट आपका ध्यान किसी ऐसे इंसान से मार्गदर्शन लेने में है जिसने अपने जीवन में खुद भी या तो कोई अच्छे से ईमानदारी से काम नहीं किया है, या तो वो जैसा है वैसा आपको दिखता नहीं है। उसका फेस, असली जो रियलिटी है वो कुछ और है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ा-सा अपनी सोच को बदल कर ईश्वर से सलाह माँगे, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। किन्हीं 2 रास्तों में हो सकता है कि आप पज़ल्ड हैं इस टाइम पे, या किसी 2 ऑप्शंस में हो सकता है कि आप इस टाइम पे पज़ल्ड हैं और उन्हीं 2 रास्तों में से आप किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत जल्द गाइडेंस दे दी जाएगी। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ईश्वर का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, बट आपका ध्यान ही उनके मार्गदर्शन पे नहीं है। कहीं न कहीं आप उनकी तरफ से दिए हुए गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अपने ही मन में उलझे हुए हैं, अपनी ही परेशानियों में शायद उलझे हुए हैं। हो सकता है कि इस टाइम पे आप जब ये संदेश सुन रहे हैं, इस टाइम पे आप पानी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हो, आपके पाँव शायद पानी में भीगे हो सकते हैं, या पानी का ग्लास हाथ में होगा, या पानी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा आपके साथ कुछ ना कुछ तो होगा जो कि इस समय पानी से आपकी लाइफ को रिलेट कर रहा है। आप अगर ऐसा, ये बात अगर आपसे रेज़ोनेट कर रही है, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ना गाइडेंस दी जा रही है कि आप जिस मंज़िल को या जिस गाइडेंस के लिए आप बाहर लोगों की हेल्प ढूँढ रहे हो, वो गाइडेंस आपकी खुद ही आपके अंदर है। आपको जस्ट थोड़ा-सा अपने हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा इन पे मेडिटेट कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप पे, अपने मन पे ध्यान दीजिएगा, आपको गाइडेंस दे दी जाएगी। आपको एक ऐसा इंसान अपने आप में देखने को मिलेगा जो कि जिसको आप अभी तक जान ही नहीं पाए थे, और जिन लोगों से आप गाइडेंस माँगने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे कहीं पीछे हैं, आपको ये चीज़ समझ आएगी। ओके, तो यहाँ आपके लिए एक और गाइडेंस है कि आपको ना हो सकता है कि कोई 3 लोग आपके जीवन में गाइडेंस के रूप में हैं, या फिर कोई 3 ऑप्शन है आपके जीवन में, जिनमें से किसी एक बेस्ट ऑप्शन को आपको चुनना है, और वो ऑप्शन आपको जहाँ पर आप अभी हैं, करंटली जिस जगह पर आप हैं, वहाँ से या तो अपना ध्यान हटाने की ज़रूरत है, या तो वहाँ से दूर जाने की ज़रूरत है, बट वहाँ से आपको आगे मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, तो आपको वो मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि आप पर ही निर्भर हैं, और आप ही के खिलाफ भी हैं कुछ लोग, ऐसा लग रहा है। जो कि आपके गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं। आपको प्रेज़ करते हैं, आप अच्छे हो कहकर, बट आपके गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग जानते हैं कि आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और आपका गुस्सा ही इनका टूल है, पता नहीं किसके लिए डाउनलोड है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। बट आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। फिज़िकल वर्ल्ड में अगर आप अपनी मंज़िल कहीं ढूँढ रहे हैं, तो आप जहाँ पर इस समय पे हैं, वहाँ से आपको अपना ध्यान हटाकर थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडेड होकर आगे सोचना होगा, और अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो कोई फिज़िकल वर्ल्ड में वो गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी। वो मिलेगी आपको अपनी अंतरात्मा से, या फिर किसी डिवाइन गाइडेंस के माध्यम से, ईश्वर की गाइडेंस से, मतलब कि आपको अपनी अंतरात्मा से ही ये गाइडेंस मिलेगी, ये गाइडेंस आपको बाहर नहीं मिलेगी। बहुत जल्द जो है आपको अ, एक ऐसा संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपको अगर न्याय चाहिए, तो थोड़ा-सा आपको एक्शन मोड में आना होगा। सब कुछ ईश्वर पे या कर्मों पे या टाइम पे या किस्मत पे डिपेंड है, ये चीज़ छोड़कर ना उसको हल्के में नहीं जाने देना होगा। थोड़ा-सा एक्शन मोड में आपको आना होगा, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपको जस्टिस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा-सा एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। खुद से कुछ काम या कोई एक्शन या कोई ना कोई एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, जिसमें आपको ईश्वर
ईश्वर पूरी तरफ से मदद करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे, बट माध्यम आपको ही बनना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई और आके आपकी हेल्प करेगा, कोई और आके आपके पक्ष में बोलेगा या कोई और आके आपका हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ताकत जो है वो ईश्वर की तरफ से दी जाएगी, बट माध्यम आपको ही बनना होगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक न्यू बर्थ आपका होते हुए, जहाँ आप खुद की ही उन क्वालिटीज़ को या तो जानेंगे जो कि अभी तक आपको शायद शक था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, या डरते थे जिन चीज़ों से आप कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, या फिर जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, ये पता नहीं कौन-सी दुनिया के कौन से ग्रह की महान आत्माएँ होती होंगी, ऐसा आपको लगता होगा। बट अब आप अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे, आपके बीच बीच जो क्वालिटीज़ हैं उन चीज़ों को पहचानेंगे, अपने जीवन को आप खुद अब बैलेंस करेंगे, खुद नियंत्रित करेंगे। और अगर आप किसी और पे निर्भर थे, तो वो निर्भरता अब आप देखेंगे कि कम हो रही है। अभी तक आप अगर किसी भ्रम में थे, तो वो भ्रम से मैं देख रही हूँ आपको बाहर आते हुए। अगर आप किसी गलतफ़हमी में थे, तो वो गलतफ़हमी भी आपके जीवन से बाहर जाएगी। और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आपको थोड़ा-थोड़ा क्लियर होता जाएगा। आपको किसी ऐसे इंसान से सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो कि एहसान फ़रामोश तो है, बट बहुत मीठा बात करके, बहुत मीठा-मीठा बात करके जस्ट ना सिर्फ आप ही के साथ नहीं, सबके साथ इसका ऐसा ही बर्ताव होगा कि अपने फ़ायदे का जब टाइम आएगा, तो ये बहुत मीठा और बहुत ही अम, इमोशनल आपको लगेगा, लेकिन असल में ये जस्ट और जस्ट एक एहसान फ़रामोश टाइप का इंसान है, जो कि अपने ही स्वार्थ में बंधा हुआ है। ओके? ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि मैरिड हो या ना भी हो, बट कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे होगी। और ठीक है, ये जो भी अपने स्वार्थ के लिए करता है, वो स्वार्थ इसमें सिर्फ जस्ट इसी का स्वार्थ ही नहीं है, बट इस पे कुछ लोग निर्भर हैं, डिपेंड हैं, उन लोगों के भले के लिए भी। कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर है, इसको लगता है कि अगर आपका या फिर सामने वाला कोई भी जिनका ये फ़ायदा उठाता है, अगर उन लोगों का फ़ायदा ना उठाया गया या उन लोगों को पीछे ना खींचा गया, तो या ये पीछे रह जाएगा, या तो फिर इस पे जो लोग निर्भर हैं या जिनसे ये अटैच्ड है, जिनके भले के लिए ये इस लेवल का जो घटियापन दिखा रहा है, वो लोग कहीं न कहीं पीछे ना रह जाएँ। बट असल में इसका जो फ़ोकस है, वो जस्ट और जस्ट अपनी और अपने उन कुछ लोगों की भलाई पर है। अपने फ़ायदे के लिए ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हथियार उठा भी सकता है, ज़रूरत पड़ी तो आपके पाँव में भी गिर सकता है। इस तरह का ये कोई इंसान है, आपको इसे थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जल तत्व की इसकी राशि हो सकती है, ओके। इसने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है ऑलरेडी, ईश्वर ने इसको बहुत कुछ दिया है, बट उन चीज़ों से इसको सैटिस्फैक्शन नहीं है। जब भी किसी के आगे किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखेगा, या फिर किसी के जीवन में कुछ अच्छा होते हुए देखेगा, तो खुद भी मेरे जीवन में भी यही होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, उस चीज़ को लेके ये परेशान हो जाता है। मतलब कि अपनी अचीवमेंट से खुश ना होकर दूसरों की अचीवमेंट्स को उनका भागीदार बनना, ये इसका शौक है। ओके, आपके जीवन में ना आपको 2 तरह की टूल्स अब दिए जाएँगे आने वाले समय में। जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 2 तरह के टूल्स आपको दिए जाएँगे, जहाँ पर आप अ, प्रेम से बिना कुछ कहे भी आप लोगों को अपनी बात समझाने में सक्षम होंगे, और जहाँ पर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, एक बिना किसी पक्षपात के जहाँ पर आपको फैसला करने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर भी आप फैसला बहुत ही निडरता से करते हुए नज़र आएँगे। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप शायद अपने घर से थोड़ा दूर रहते होंगे, रैंडमली अपने घर के आस-पास नहीं रहते होंगे, घर से थोड़ा दूर रहते होंगे, जहाँ पर जाने के लिए आपको नदियाँ या नाले या फिर किसी तरह का समुद्र पार करके जाना पड़ता होगा। आप अपने घर से थोड़ा दूर रहते हैं। एक अच्छी पोज़ीशन आपकी समाज में हो सकती है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि जिनके साथ आप ऐसे उलझे हुए हो कि आपकी भावनाएँ या तो वो नहीं समझ रहे, या तो आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे।
बट कहना ये है कि कभी आपको लगता है कि इन चीज़ों को छोड़कर ना, इस रिश्ते को छोड़कर या इस पर्सन को छोड़कर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, और कभी उस पर्सन को लगता है कि आपको छोड़ के जीवन में कहीं आगे बढ़ जाना चाहिए। बट आप एक अदृश्य डोर में बंधे हुए हैं, एक ऐसी डोर में बंधे हुए हैं जो कि ईश्वर की तरफ से जोड़ी गई है। कुछ कर्मों का लेन-देन था आपके बीच में, वो बैलेंस होते हुए मैं देख रही हूँ। एक ऐसा पर्सन जो कि आप ही की तरह है, स्वाभिमानी है। आपको लगता होगा कि ये घमंडी है या एटीट्यूड है इसमें, और इस टाइम पे शायद ये पर्सन जो है कुछ चीज़ों से उदास दिख रही है मेरे को। कोई उदास दिख रहा है जो कि जो फिजिकल जो वर्ल्ड है ना, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उस लाइफ से हट कर ना कहीं अकेलेपन में चीज़ों को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है, या फिर दूर जा चुका है, या तो मानसिक रूप से मन से दूर हो चुका है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इसके कदमों में खुशियाँ रखना चाहते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है पहले, और आगे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि सब कुछ पुराना भूल कर, उस पे पर्दा डालकर उन चीज़ों को पीछे छोड़कर ना आगे बढ़ना चाहते हो, उसको हर प्रकार की खुशियाँ देना चाहते हो। बट ये एक ऐसा पर्सन है जिसमें 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये इंसान जो है ये उदास है किसी बात से। कोई हो सकता है कि इस टाइम पे किसी प्रकार का कोई नेगेटिव फेस इनका चल रहा है, या किस्मत इनके परीक्षा इस टाइम पे ले रही है, जो भी हो सकता है। गुस्से वाला इंसान है ये कोई। तो ये उन चीज़ों को इग्नोर करके अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ रहा, बस ऐसा है कि ये उदास है बहुत। कुछ तो हुआ है इनके साथ में, मून साइकिल पे कुछ हुआ है इनके साथ पे। ठीक है, पूर्णिमा या फिर अमावस्या पे इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ना ये दुनिया से इनका भरोसा उठा हुआ है। जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है ना, जिसको हम धन दौलत परिवार, इन चीज़ों को जो कहते हैं ना जीने के लिए जो ज़रूरी है, उन चीज़ों से भी इनका मन जो है वो उचट चुका है इस टाइम पे, और खुद की तलाश में है ये इंसान। ये इंसान इस टाइम पे खुद की तलाश में है। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हों इस समय पे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि कुछ केस में नेक्स्ट 6 वीक्स भी हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स में आपको इस रिलेशन में या इस पर्सन से जुड़ा हुआ आपको क्या फ़ैसला लेना होगा, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोशिश कर सकें तो अगले 6 महीने आपको संयम रखना होगा, और डिवाइन पे, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। यहाँ पर ऐसा है, आगे आपकी इच्छा है, रेस्ट इज़ अप टू यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको संदेश कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।